ओम शांति। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था धुना क्या किसके उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े है वही देख कर दूसरों को कुड़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में न संबंध उनके गगन से जुड़े है। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना जो बर्फ की आंधियों से लड़े है कभी पग ना उनके शिखर पर पड़े है। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से वही जो चुरा कर तरसते खड़े है। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। यात्रा आगे बढ़ने की है, सतत बढ़ने की है और अकेले बढ़ने की है। सारे आधार छोड़ देना, सारे अवलंबन हटा देना। अकेले हो जाना ही अध्यात्म है। और आगे और आगे यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, असत्य से सत्य की ओर की। गुरु अपने शिष्यों से पूछता है, तुम्हें यह कैसे ज्ञात होगा कि रात पूरी हो गई और दिन शुरू हो गया है। अंधेरा समाप्त हो गया है और दिन आ गया है। उषा काल हो चुकी है, तुम कैसे जानोगे। किसी ने कहा, जब मुझे यह स्पष्ट दिखाई देने लगे ये स्त्री है ये पुरुष है तब मैं जान लूंगा कि दिन हो चुका है। गुरु ने कहा, और किसी और ने कहा, जब मैं ये जानूंगा ये नीम का पेड़ है और ये आम का पेड़ है और इन्हें स्पष्ट महसूस करूंगा तब मैं ये जान लूंगा कि रात पूरी हो गई है, सुबह हो गई है। किसी और शिष्य ने कहा, जब मैं ये देखूंगा आने वाला प्रत्येक पुरुष मेरा भाई है और प्रत्येक स्त्री मेरी बहन है तो मैं जानूंगा कि दिन हो गया है। अन्यथा यदि दोपहर भी है और हर एक स्त्री और हर एक पुरुष बहन और भाई नहीं दिखाई दे रहा है तो वो रात ही है। दिन हो जाना, सवेरा हो जाना
इसका संबंध बाह्य परिस्थितियों से नहीं है, इसका संबंध चेतना में जो अंधकार है, जो निहित अंधकार है, वो दूर हो जाए। जागरण अर्थात सुबह, स्मृति अर्थात सुबह, विस्मृति अर्थात रात, अंधकार। सो ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है। भट्टी का दूसरा चरण, दूसरे चरण का तीसरा दिन और साधना का 33वां दिन। वो हर चीज जो मन को प्रभावित करती है, भावनाओं को प्रभावित करती है, स्मृति को प्रभावित करती है, दृष्टि को प्रभावित करती है, वो हर चीज जो हमारे संबंधों को प्रभावित कर रही है, हमारी चलन व्यवहार को प्रभावित कर रही है, बोल को, कर्म को, स्वप्नों को, दृष्टि को, वृत्ति को, दृष्टिकोण को, संस्कारों को प्रभावित कर रही है, और कितनी सूक्ष्मता से कर रही है, उन सभी चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। और वो हर चीज समझ लेनी है जो हमें प्रभावित करती है, और किस तरह करती है, और क्यों करती है, और कितना समय तक करती है। यात्रा प्राणिक ऊर्जा से स्वयं को भरने की है, और उस यात्रा में जो जो बाधा है, उस हर बाधा को हमें हटाना है, ताकि हम ऊर्जावान हो जाए, समर्थ हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। बाबा के कुछ महावाक्य। अव्यक्त मुरली, 11 जून 1971। 11 जून 1971। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में भी कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का रंग, सहेली का संग भी संबंध का रंग है। तो कोई भी संबंधी के संग के रंग में नहीं आना है। एक ब्रह्मा कुमार, एक कुमार था जिसका ज्ञान में आने के पहले का एक मित्र था, और जो उसे बार बार आके मिलता था। और एक रिसेंटली नई मूवी रिलीज हुई थी, तो दोनों दोस्त मिलते थे। अभी ये ज्ञान में था, वो नहीं था। तो जो नहीं था वो इसको ये बता था कि जो मूवी रिलीज हुई है वो बहुत अच्छी है, उसे एक बार तो देखना ही चाहिए। इसने कहा मैंने सब छोड़ दिया है मूवीज वगैरह देखना। उसने कहा ठीक है। फिर अगली बार फिर मिले, फिर से उसी मूवी की चर्चा कि वो जो मूवी है उसमें ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है, बहुत सीखने जैसा है उसमें। इस बार इस ब्रह्मा कुमार ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर मिले, फिर से उसी मूवी की चर्चा कहीं ना कहीं से आ गई कि वो मूवी तो देखनी ही चाहिए। और चौथी बार इसको लगा कि मुझे भी देखना तो चाहिए।
इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो चलो देख लेते। तो वो फिर उस मित्र के साथ मूवी देखने ही चला गया। और वास्तव में मूवी बहुत अच्छी थी और उसमें सीखने की बहुत सी बातें थी। पर एक मूवी देखने के बाद इस ब्रह्मा कुमार को लगा कि और भी कुछ अच्छी मूवीज है, वो भी देखनी चाहिए। और फिर इतना देखने लगा कि जो उसका पहला मित्र जो मित्र था उसने जितनी नहीं देखी थी इतनी इसने देखनी चालू कर दी, कि इसको व्यसन ही हो गया उसका। अभी हर दिन दो दो तीन तीन मूवीज देखते रहता है। अब पहले वाले को समझाना पड़ता है इसको, बहुत हो गया। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का रंग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। दीदी क्या कहती थी, सहेली नहीं बनाओ सखी बनाओ। सखी अर्थात जो ज्ञान की चर्चा करे, सहेली अर्थात जरमोई जगमोई। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। वाणी का संग, जिन लोगों के बीच हम चलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा बोलने की हमें आदत पड़ जाती है। यदि उनके बोल विकारी है, यदि उनके बोल सम्मानजनक नहीं है, अनादर करने वाले, अवमानना करने वाले हैं, तो हमारे बोल भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। फिर वो वर्बल फ्रेजेस क्यों ना हो, तकिया कलाम क्यों ना हो, छोटे छोटे, हम भी वैसा ही बोलने लगते हैं धीरे धीरे। वो छोटी छोटी महावाक्य तो नहीं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, बार बार प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, वो सारे शब्द हम बोलने लगते हैं फिर। और फिर अन्न का संदोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधी के स्नेह के वश भी संग दोष में आ गए, तो यह अन्न भी अपने मन को रंग संग के रंग में रंग देगा। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहो। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो, अगर संग दोष में ही आ गई तो दूर हो जाओगी। फिर न निराकारी वतन में और ना ही संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेगी। एक संग दोष तीनों लोकों से दूर हटा देता है। इसलिए अपने मित्रों को देखना है, किन किन को हमने अपना मित्र बना रखा है, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके साथ मुरली सुनने जाते हैं, जिनके साथ अमृत वेला करते हैं, और जिनके साथ भोजन करने जाते, और जिनके साथ घूमने फिरने जाते हैं, जिनके साथ भोजन बनाते, वो सभी एक संगदोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने प्रकार का संगदोष गिनाया यहाँ? एक माया, एक संबंधी, एक वाणी, एक अन्न और कर्म। ये दूसरी अव्यक्त वाणी है। 1 दिसंबर 1989 जो चली थी एज ए रिकॉर्डेड मुरली शांतिवन में अभी 28 नवंबर 2021 जो एक साकार मुरली का वरदान थी 27/2/2016। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे लेकिन आकर्षित नहीं होना।
संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का, संबंधियों का, वाणी का, अन्न दोष का, कर्म का। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 10 प्रकार के अन्न दोष। सबसे पहला, पैसा। किस पैसे से अन्न बनाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, पकाया जा रहा है, खाया जा रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसमें 2-3 बातें। यदि किसी का शोषण करके वो पैसा आ रहा है, किसी को दुख देकर वो पैसा आ रहा है, किसी को पीड़ा पहुंचाकर वो पैसा आ रहा है, किसी पर अत्याचार कर कर वो पैसा आ रहा है, किसी को धोखा देकर वो पैसा आ रहा है, और उस आए हुए पैसे से भोजन खरीदा जा रहा है, हम खा रहे हैं। सांसारिक जीवन में हो सकता है व्यक्ति प्रगति कर ले, परंतु अध्यात्म में वो आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म का मार्ग शुद्धि का मार्ग है, सब आयामों में शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि। दूसरा, यदि कर्म कॉन्शियस होके पैसा कमाया जा रहा है, वर्कोहोलिक होकर पैसा कमाया जा रहा है, जिसमें परमात्मा याद है ही नहीं, केवल कमा रहे, और क्यों कमा रहे और किसके लिए कमा रहे उसकी कोई खबर ही नहीं है, भूले हुए है बाप को, बिजनेस में, दुकान में, ड्यूटी में, ऑफिस में, कंपनी में इतना व्यस्त है, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये भूला रहता है कि ये जो 6 घंटा और 8 घंटा और 9 घंटा और 10 घंटा हम दे रहे हैं, 2 घंटा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें केवल चर्चा, बातें, व्यर्थ, झरमोई झगमोई, कंप्लेंट्स, जो धन परमात्मा याद के बिना कमाया जा रहा है वो अपवित्र धन है। ऐसा तो संसार में सब लोग करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और फिर इनकम टैक्स से बचने के लिए डोनेशन, और जिस संस्था में वो डोनेट किया गया उस संस्था में साधक है, सन्यासी है, तपस्वी है, उसी पैसे से वो भोजन बना रहे, खा रहे, सब कुछ कर रहे, अथक पुरुषार्थ कर रहे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, फिर भी कुछ तो उन्हें खींच रहा है, संसार आकर्षित कर रहा है। एक सन्यासी एक राजमहल में रोज आता था और राजा ने उसे कहा था कि जब चाहो तब तक आते रहो और भोजन यहां से तुम स्वीकार करो। हमारा ये भाग्य होगा यदि आप इस महल में आए और यहाँ का भोजन स्वीकार करें। वो नियमित आता था, चुपचाप बैठता था, मौन में, सतत दृष्टि, एस 5 ऐसे है ना हमारे, उसमें का तीसरा एस, सतत दृष्टि। और चुपचाप खा के निकल जाता था, थाली खुद धोता था, थाली चांदी की और कटोरा जो था वो सोने का। भोजन रखा रहता था, वो धो के चुपचाप रख के चला जाता था। उसे देखने वाला, उस पर निरीक्षण रखने वाला कोई कभी नहीं था, अतिथि था, पर रोज आता था। एक दिन जब भोजन कर रहा था और थाली धो रहा था, अचानक उसको लगा
ये थाली तो चांदी की है, और ये बर्तन, ये जो कटोरी है सोने की। चलो लेके। और लेके चला गया। अगले दिन आया ही नहीं, दूसरे दिन भी नहीं आया। मानसिक युद्ध चल रहा था। तीसरे दिन वापस आ गया थाली और कटोरा लेके। तब तक जो सेविका थी उसने रानी को बताया कि सन्यासी जी थाली और कटोरा लेके चले गए। रानी ने कहा, धीरज, वो अतिथि है, ऐसी बातों को फैलानी नहीं है। वो राजा को बताती। राजा भी चुप, शील धारण किए हुए है। देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन सन्यासी थाली और कटोरी लेके वापस आता है, रखता है, चला जाता है, फिर कभी नहीं आता। राजा पूछते हैं, जिस दिन यह थाली ले गया था, जाओ रसोई घर में पता करो भोजन में क्या मिश्रित था। पता किया जाता है तो उस दिन जो भोजन बना था वो कहां से आया था। सैनिकों ने डाकुओं की एक टोली लूटी थी। उनके पास बहुत सा धन था और वो चोरी का था, तो राज खजाने में चला गया। उसी धन से भोजन खरीदा गया था। उसमें चोरी के संस्कार थे। उस भोजन, उस पैसों में, उसी पैसों से भोजन खरीदा गया, उसी पैसों का भोजन ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण किए हुए आजन्म बाल ब्रह्मचारी, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। एक वो होते हैं जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं, एक वो होते हैं जैसे शंकराचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली है, बाल ब्रह्मचारी। ऐसे बाल ब्रह्मचारी के हृदय में भी क्या हो जाता है, खोट, कल की साकार मुरली, ये अन्न तुम पर भी असर करेगा। भिखारियों का भोजन पेट में पड़ता है, उन सन्यासियों की तो असर करता है। परहेज तो सबसे पहला पैसा। परंतु बाबा के एक दूसरे महावाक्य भी है, जो भी इस अन्न में डाला जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। ये उससे भी बड़े महावाक्य है। परंतु वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हम एक सेंटर पर गए थे, वहां पर जो भी आता था, वो बहनें, जो 2 बहनें थी, छोटा सा सेंटर था, 10 स्टूडेंट थे खाली, उससे भी कम। परंतु उन दोनों बहनों की आदत थी, जो भी आता था पहले बाबा को अर्पित करते थे। सब्जियां पहले ट्रांसलाइट के सामने जाती थी, जो कुछ पैसे मिलते थे देता था सेवा, वो पहले वहां। और वो बहन उस चीज का 1 या 2 मिनट भोग लगाती थी, कुछ भी आ जाए, हर चीज। भक्ति में कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ स्वाहा। अब हम उसका दिया हुआ नहीं खा रहे, चेंज कर दिया है। अब वो तुमको अर्पित, अब तुम हमको दो, तुम्हारा दिया हुआ हम खा रहे। हम सेंटर पर थे तो पुराने कपड़े थे हमारे पास, तो हमने सोचा किसी कुमार को दे दिया जाए। वहां माता थी, उस माता से कहा कि कुमार आएंगे ना तो उनको हम कपड़े देंगे। तो उस माता ने कहा, तुम मत दो, तुम बहन जी को दे दो, वो देगी। उसको ये समझने दो यज्ञ से मिल रहा है, तुम दोगे तो तुम याद आओगे। तो सबसे पहला पैसा, मनी, कहां से आ रहा है। दूसरा दोष, टाइम, समय। किस समय भोजन बनाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, खाया जा रहा है, वो समय भी महत्वपूर्ण है।
बाबा अमृत वेला के लिए क्या कहते हैं? 12 बजे के बाद का समय विकारी है। 10 से 1:30 बजे तक छोड़ दो, अगर देखा जाए तो 1:30 बजे के बाद एक मुरली में था, ठीक है। 1:30 बजे से पहले अमृत वेला नहीं करो। अज्ञानी 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, साकार महावाक्य। तो कुछ कुछ समय भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जितना हो सके सूर्यास्त से पहले पूरा कर दो। खाना बनाना सब कुछ जितना हो सके। 6 o'clock किचन लॉक। जितना हो सके यथाशक्ति, यथासंभव। चौबीस ही घंटे बनाते ही रहना है और खाते ही रहना है। टाइम फिक्स रखना है, बनाने का भी, पकाने का भी और खाने का भी। ये एक संयम है। अगर चेंज करना है तो फिर उसकी प्लानिंग के साथ चेंज करना कि ये पूरा मास या 15 दिन या एक हफ्ता अभी ऐसा करेंगे। और ये मन को संयमित करने के लिए भी बहुत अच्छा नियम है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई लोग 12 घंटा से करते, 12 घंटा खाते, 12 घंटा नहीं खाते। 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, अगले 8 बजे 12 घंटा और नाइट निर्जला, न खाना न पीना। जब इस पे मास्टरी हो जाती है 12 घंटे पर, तो फिर आगे 14 घंटे। 8 बजे खाते हैं तो दूसरे दिन सीधा 10 बजे, फिर धीरे धीरे 16 आवर्स, 16:8। 8 घंटा विंडो खाने का, 16 घंटा उपवास न खाने का। और इस पर मेडिकल साइंस की बहुत सारी स्टडीज है, और ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ये सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं कि 24 ही घंटे खाते ही रहो। ऐसे कई लोग होते हैं जो दिन में एक ही बार खाते हैं, उसको कहते हैं OMAD, 1 meal a day। ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है, तो इसको बदलते रहना है, परंतु आगे आगे बढ़ते जाना है। नहीं तो हमारी आदत है कुछ ना कुछ चबाते रहने की। चने, बादाम, कुछ दिखा कि डाला पेट मुंह में और चबाए रहे। गाय होती है ना, चबाते रहती है, उस टाइप। टाइम सेट चाहिए, जितना हो सके उतना। तीसरा, प्लेस, जगह, किस जगह हम खा रहे हैं। जितना हो सके पवित्र वातावरण में ही भोजन करना है। स्वामी योगानंद की किताब है योगी कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। बहुत प्रसिद्ध किताब है, कईयों ने पढ़ी होगी। विदेश में सब जगह पर बहुत प्रसिद्ध है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत हिंदी में। उसमें छोटा बालक मुकुंदा घर से भाग निकलता है, यहाँ वहाँ जाता है, फिर गुरु के आश्रम में रहता है। उसे आदत नहीं, उसके घर वाले जबरदस्ती रखते हैं उसे वहाँ गुरुकुल में। उसे बिल्कुल आदत नहीं है, उसे खाने की आदत है, परंतु एक बार गुरुजी बाहर गए हुए, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक खाएंगे नहीं कोई। तो वो सोचता है अभी गुरुजी कब आएंगे पता नहीं। सुबह की कक्षा पूरी हो जाती है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं। अब तो उसे असहनीय भूख लगने लगती है, परंतु आश्रम का नियम है जब गुरुजी आएंगे उसके बाद ही सब लोग, सारे छात्र भोजन करेंगे। गुरुजी आते ही नहीं, 1 बजे आने वाले थे, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए।
तो भी नहीं आए, वो पागल हुए जा रहा है। मुकुंदा, मुकुंद उनका बचपन का नाम, अपनी पूरी जीवन कहानी सुना रहे हो उसमें। पहली कहानी है जो एक योगी सुना रहा है, ऐसी ये किताब है। और फिर रात में 9 बजे गुरुजी आते हैं, उसको इतनी खुशी होती है अब खाऊंगा, पर देखता है गुरुजी तो अभी स्नान के लिए गए। और फिर आए, फिर सोचता है अब खाऊंगा, तो खाऊंगा तो कहाँ, गुरुजी सोने जा रहे हैं। और सीधा दूसरे ही दिन अब भोजन, ये दिन पूरा गया। और दूसरे दिन वो भोजन करता है, तब उसे थोड़ी शांति मिलती है हृदय में। खाने के बाद शांति का अनुभव होता है ना। और फिर उसे और एक चीज पता चलती है कि गुरुजी ट्रेन में सफर कर रहे थे, और गुरु ट्रेन में कभी भी भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां के प्रकंपन हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए ट्रैवल के समय ऐसे कई ब्रह्मा कुमार और कुमार है जिनकी ऐसी आदत है, अभी ट्रेन है 10 बजे, पहुंचेगी अगले दिन 10 बजे, जो खाना है अभी खा लेते। ट्रेन में जैसी एंट्री किया, ड्राई फास्ट, ना खाना न पीना, सीधा अभी रूम पर पहुंचने के बाद ही खाएंगे, इसी संकल्प से ट्रेन में प्रवेश करते और सफल होकर निकलते। कहाँ खा रहे हो, किस वायुमंडल में खा रहे हो, इसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। और हमारा यात्रा जो है, हमारी जो यात्रा है, उसमें कितना तामझाम और कितने डब्बे और कितनी सारी चीजें, आदि थैलियां तो वही होती है। यात्रा भोजन 12 घंटे की सफर है, यात्रा भोजन 3 दिनों का ले जाते हैं। विट्ठल भाई बैठे हैं, कहते हैं और थोड़ा दे दो, उधर भी काम आएगा। मधुबन का है, प्रसाद है, और वो भी दे दो, वो भी चटनी दे दो, वो क्या बनी है जो नीचे रखी है, उसको भी थोड़ा भर दो। और फिर तबीयत खराब भी यात्रा में भी बहुत लोगों की होती है। कई सारे पेशेंट सीधा स्टेशन से ऊपर एडमिशन के लिए, इसको ऊपर ले जाओ, उल्टियाँ इतनी हो रही है, दस्त। इसलिए किस वायु वातावरण में हम खा रहे हैं, वो वातावरण शांत हो, पवित्र हो सके। अब यात्रा में क्या करना है? सबसे पहला, यात्रा में ले जाने वाला भोजन है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित, जितना हो सके ताज़ा जो है वो, जो लेने के बाद पानी पीने की जरूरत ना पड़े। वो सारा तला हुआ और पका हुआ और भुना हुआ और जला हुआ और उबाला हुआ, जला जला के, पका पका के, उबाल उबाल के, भून भून के, तपा तपा कर, जला जला के जो ले जाते हैं। और ट्रेन में वही अच्छा लगता है ऐसे। वहां बाप की याद रहती है क्या? बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि वहां पर टेबल ट्रेन टॉक होती है, बैठकर चर्चा होती है, बातें होती है, और ओवर ईटिंग होता है। क्यों? क्योंकि खत्म करना है, और थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो, पूरा इतना ही बचा है बस, खत्म कर लो उसको, थोड़ा थोड़ा सब ले लो, खत्म करो। सबसे पहला है न खाना न पीना, जो कर सकते हैं यात्रा के समय। यात्रा ट्रेन 10 बजे है, फ्लाइट 10 बजे है, जो करना है लेके पहले ही कर लो। और संकल्प ले लो कि अब जो खाऊंगा, अपना पिक्चर बनाना है कि मैं अपने कमरे में पहुंच रहा हूँ, सेंटर पर जो भी है वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर आराम से बैठकर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लिया कि ये है। तो ये जो बीच के 36 घंटे है, ये आराम से निकल जाएंगे, ये पहला। दूसरा, ये नहीं कर सकते तो फ्रूट्स, जूसेस, स्प्राउट्स, अंकुरित, भेल, उसकी भेल बनाओ। जो फ्रूट्स है या टमाटर, वो सब लेके जाओ, वहीं काटो और वहीं खाओ। जो पका पकाया हुआ है, इट विल लीड टू ओवर ईटिंग। और जो व्यक्ति हमेशा नहीं खाता, वो ट्रेन में खा लेता है ना? क्योंकि
वहां लक्ष्य भूख नहीं है, वहां लक्ष्य है कंपनी, वहां लक्ष्य है हमारा परिवार, वहां लक्ष्य है टाइम पास करना है, बोर्डम, वहां लक्ष्य है वायुमंडल चेंज, थोड़ा सा चेंज भी तो होना चाहिए ना। कब परंतु वहां किस प्रकार के प्रकंपन होते हैं, किस प्रकार के लोग घूम रहे होते हैं वहां पर, किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं वहां पर, दूषित वाइब्रेशंस होते हैं। हम भले ही कितने ही पवित्र है और भोजन भी कितना ही पवित्र भोग लगाया हुआ हो, पर क्या वो यात्रा वाला भोजन भोग लगाया हुआ होता है? ये भी एक प्रश्न है। लगाते हो ट्रेन में कोई भोग? ट्रेन में भोग लगाने की कोई नहीं सोचता है। अभी अभी मुरली पढ़ लिया और तुरंत भोजन पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही है ना। और फिर बैग खुलता है और फिर इधर उधर डब्बे में जो है सबको बुलाया जाता है। स्नेह मिलन गोपाल काला। और ये भी अनुभव है, अच्छा अनुभव है, परंतु कर लिया ना। अब आगे भी बढ़ो और आगे जाओ, अब और आगे, क्योंकि स्थान का प्रभाव तो पड़ता है जरूर। एयरपोर्ट पर बैठ के खाओ, स्टेशन पर बैठकर खाओ, और सेंटर पर के अंदर मधुबन में बैठकर खाओ, होटल में बैठकर, रेस्टोरेंट में बैठकर, बार में बैठकर, प्रकृति के सानिध्य पहाड़ों पर, पर्वतों पर जाकर बैठकर खाओ, उसका कितना प्रभाव है। बहुत अंतर है। एक है लौकिक स्थान, एक है प्रकृति, और एक है पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, मंदिर में बैठकर, नदी के किनारे बैठकर, उसका अपना महत्व है। तो स्थान भी दूषित करता है। तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, उस व्यक्ति पर निर्भर है। तो इसकी हमने 3 बातें देखी थी। पहला, भोजन बनाने वाले व्यक्ति के बारे में। तो भोजन बनाने वाले व्यक्ति, तो भोजन बनाते समय 5 बातें जिसकी चर्चा हो चुकी हो। जो खाते समय 5 बातें, वही बनाते समय 5 बातें। 5S कौन कौन से, आशीष भाई? पहला, बनाना और खाना दोनों में ही 5S है। फर्स्ट एस साइलेंस, दूसरा एस सॉलिट्यूड, पहला मौन में बनाओ, दूसरा एकांत में बनाओ। बड़े 4 माता है, 5 माता है, फिर भी एकांत का अनुभव। तीसरा स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे बनाना, धीरे धीरे भी खाना। चौथा, सतत दृष्टि देते हुए खाना या बनाना, इधर उधर यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, सतत दृष्टि। और 5वां संकल्प। संघ का कौन सा, किस सॉन्ग का संकल्प, किस प्रकार के, वो 5 बातें बताई थी उसमें। सोमान के संकल्प, या तो याद के संकल्प, या विजुअलाइजेशन, या जो भी, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, सकाश, वॉटेवर। तो जो व्यक्ति बना रहा है उसकी मनोदशा पर भी बहुत कुछ निर्भर है। एक सन्यासी एक दिन एक घर में आया, गृहस्थों के घर में, और बड़ा ही सात्विक परिवार था, और वहां पर उसको भी भोजन दिया गया। उसने भोजन खाया। जो घर वाले थे वो जैसे अंदर गए, थोड़े अंदर चले गए, उसने भोजन की थाली देखी और फिर वो थाली लेके भाग गया। वो सन्यासी थाली और कटोरी दोनों लेके चला गया। ये जो गृहस्थ थे, भक्त, इस दाम्पत्य ने सोचा ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने अपने कुक को बुलाया, और जो भोजन बनाने आता था उसको पूछा, तुमने भोजन में कुछ मिलाया था? बोला, कुछ नहीं मिलाया था। कुछ हो तो सब बता दो। तो वो कहता है, उस दिन जब से मैंने ये थाली देखी थी, आपने नई खरीद के लाई थी, उसी दिन से संकल्प मेरे मन में चलने लगा था कि इसको मुझे चुराना है। और जब मैं भोजन बना रहा था तो मेरे मन में यही चल रहा था, कैसे चुराऊं। क्या चल रहा था मन में? कि इसको कैसे लेके भागूं। बस यही संकल्प चल रहा था। इसी संकल्पों के साथ भोजन बनाया गया था, और उसी का प्रभाव उस सन्यासी पर भी पड़ा। सन्यासी था वो, गृहस्थी नहीं था। गृहस्थियों पर तो पड़ता ही पड़ता है। सन्यासी जिसकी नियम है, धारणा है, उसने भगवे वस्त्र धारण किए, सन्यास, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी पहले कितनी सारी धारणाएं हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा। यह है अन्न दोष।
इसलिए हम किस भावनाओं से भोजन बना रहे, किस भाव से भोजन बना रहे। टेस्ट के लिए बना रहे, पहला। दूसरा, सब मेरी तारीफ करे इसलिए बना रहे क्योंकि भोजन की थाली रखते ही खाते समय हम इंतजार में खड़े रहते, कोई ये पूछे किसने बनाया, और फिर हम कहें मैंने, बहुत ही अच्छा बनाया, हमको भी सिखाना। तो विचार क्या चल रहे हैं, जल्दी जल्दी में बना रहे। जैसे माँ कैसे बनाती है, भावना से बनाती है, उसमें एक अलग मिठास होती है। वही मार्केट से भी लिया जा सकता है, उसमें वो नहीं होती है, भावनाओं से। तो ये पांचों चीजें उसमें होनी चाहिए। एक तो जितना हो सके मौन में, मौन में अर्थात बर्तनों की आवाज कम। दूसरा, याद में। तीसरा, स्लोली। चौथा, दृष्टि उस पर ही बनी रहे, जो चीज उसमें डाल रहे। ये और एक चीज है, जो चीज एक एक डाल रहे उसको भी दृष्टि देते देते डालो। धनिया जो भी डाल रहे हो उसको भी थोड़ी सी दृष्टि देनी है। जो भी आइटम्स इंग्रेडिएंट्स डाला जा रहा है उसको भी दृष्टि देते देते। और लास्ट, संकल्प। किस तरह के विचार चल रहे, जो ये भोजन खाएगा उसका हृदय शुद्ध होगा, इस तरह के संकल्प। उसके अंदर प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसकी मनसा परिवर्तन, उसका विचार परिवर्तन हो जाएंगे, उसका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या है, बनाने वाला। उसके बाद अगला, खाने वाला। उसमें दोष, खाने वाला जो है उसमें फिर से वही पांच बातें। एस साइलेंस, सॉलिट्यूड, स्लो, सतत दृष्टि देते हुए यहाँ उसकी थाली में क्या है, उसकी थाली में क्या है, वो देखना ही नहीं है। और जितना हो सके एक ही बार ले लो जो लेना है, ताकि बार बार उठ के वहां पर खड़े होने की आवश्यकता न पड़े। एक ही बार ज्यादा ले लो, उसमें भी प्रॉब्लम है। पता नहीं है क्या बना है, पहले ही ज्यादा ले लेते और बाद में इतना सा खा के छोड़ देते, वेस्ट। यज्ञ है, यज्ञ मातृभूमि है हमारी। चाय लिया, पूरा भर के आधा पिया और छोड़ दिया। वो थाली होती है, वहां पर दिखता है कितना झूठा रहता है, कितना झूठा, कितना वेस्ट करते हैं। परमात्मा यज्ञ है, एक एक दाना मोहर के समान है। उधर दूर सेंटरों पर माता है, रोज 1 रुपया डालती है गुल्लक में, किस लिए, मधुबन में जाए। और हम वेस्ट कर देते। सेंटरों पर आने वाली माता है, कितना इतनू इतनू सा डालती है रोज। और रहने वाले वहां पर यदि वेस्ट करे तो खाने वाला, खाने वाले में 2 बातें। एक तो भोग लगाकर, भोग की 4 बातें उस दिन सुनाई थी। पहली, सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन मशरूम ये सब आउट। दूसरा, यूटेंसिल्स उसी काम के लिए यूज करना है और खुद ही धोने हैं। जो काम वाली आती है उससे उसकी धुलाई नहीं करनी है। और तीसरा बताया था, टेस्ट नहीं करना है भोग लगाने से पहले, ये भक्ति का नियम है। और चौथा, भगवान को आमंत्रित करना, इसे स्वीकार करो। भोग लगाते समय आओ, इसको स्वीकार करो। दिस इज फोर्थ, ये 4 बातें। तो वो भोग, और दूसरा 5 थिंग्स खाते समय। अगला, भोजन में अगला दोष है जाति दोष। उस भोजन में ही दोष है, कंकड़ है, पत्थर है, बाल है, लंबे लंबे बाल उसमें से निकलते, या और कुछ है, धूल है, मिट्टी है, इस तरह के दोष को क्या जाता है, जाति दोष। तो अच्छे से उसको साफ करना है। एक युगल थे, अभी अभी शादी हुई, धार्मिक थे, बहुत भक्तिमय। पति ने अपने पत्नी से कहा कि जब भी मैं भोजन करने बैठूंगा, मेरी थाली के पास एक गिलास, छोटा ग्लास में पानी रखना, एक कटोरी में पानी रखना और एक सुई रखना। एक कटोरी पानी और सुई एक प्लेट में, छोटी प्लेट में। पत्नी कहती है हाँ, और पूरी उम्र भर वो रखती है, कभी ये नहीं पूछती है क्यों। बस आदेश मिल गया,
पति परमेश्वर का, और वो चुपचाप पालन करती है इसका, पूरा उम्र भर पालन करती है, कभी नहीं पूछती है कि आपने ये क्यों पूछ। और उसने, वो पति ने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया, ना उसको कभी हाथ लगाया उस पानी की कटोरी को और वो सुई को। पति की मृत्यु होने वाली है, मृत्यु शैया पर है, मरणासन्न है। पति कहता है अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। पत्नी कहती है मेरा एक प्रश्न है, पूछो क्या। वो 40 साल पहले आपने जो कहा था कि एक सुई रखना और कटोरी में पानी रखना, वो किस लिए? वो कहता है वो इसलिए था कि यदि भोजन करते करते अन्न का कोई दाना गिर जाए तो मैं सुई से वो दाना उठाकर उस पानी की कटोरी में धोकर वापस उसको रख लूं और खाऊं, ताकि वेस्ट ना हो। अन्न पर ब्रह्म। पर तुम्हारी भी तुमने भी एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि मिस किया, और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कभी गिरने ही नहीं दिया। उसकी भी महानता और उसकी भी महानता। उसने कभी गिरने नहीं दिया और उसने कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ये भारत देश है, ये अमेरिका में नहीं हो सकता, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता, ये लंदन में नहीं हो सकता है। इसलिए भारत माता भारत ही मातृभूमि है, माँ है भारत। ये सब इधर ही हो सकता है, क्योंकि ये देवताई संस्कार है, ये देवकुल की आत्माएं हैं। कोई प्रश्न नहीं। तो ये एक दोष है, जाति दोष। अगला दोष है, भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता अध्याय 17वां, ये याद रखना, 17वां अध्याय 8, 9 और 10वां श्लोक। 17वां अध्याय 8, 9 और 10वां श्लोक। इसमें भगवान 3 प्रकार के भोजन की चर्चा करते हैं। भोजन 3 प्रकार का है। आयु, सत्व, आयु में वृद्धि। सत्वगुण की प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिसमें आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले होंगे, सरस होंगे, पौष्टिक होंगे और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। इसको कहा जाता है सात्विक आहार। आयु सत्व बल रोग सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विका प्रिय। तो ऐसा आहार किसको प्रिय है? जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें क्या प्रिय है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सात्विक आहार जो है, ऐसे आहार इन लोगों को प्रिय होता है। और जो राजसिक होते हैं, उन्हें कैसा आहार प्रिय होता है? कटु, कड़वे, अम्ल, खट्ट, लवण, नमकीन, अति उष्ण, अत्यंत गर्म, तीक्ष्ण, चटपटे, रुक्ष, सूक्ष्म, विदाहीन, दाहकारक, आहारा भोजन। ये सारे जो भोजन है, दाहकारक व्यंजन, रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं राजसिक फूड, जिसमें पैशन एक्साइट होता है, बहुत तीखा, बहुत नमकीन। ये जगदीश भाई की बुक है ज्ञान निधि, इसमें एक आर्टिकल है, भाई साहब क्या लिख रहे हैं। यह है राजसिक भोजन। मिर्च मसालों के बिना फीका। कुछ लोग कहते हैं कि मिर्च मसालों के बिना तो खाना फीका लगता है। यूं तो राजा महाराजा भी जब बाबा के अतिथि होते थे तो बाबा हंसकर विनोदपूर्ण रीति से कहते थे कि बाबू लखीराज, महफिल तो फीकी रही। तब बाबा उनसे हंसी में कहा, क्या कहते थे? यही कि आपके लिए ईमान थोड़े ही छोड़ दूंगा। आप मुझे देते क्या हो? कागज़ के नोट, और मैं देता हूँ सोना और हीरे। ठोस चीज़ देता हूँ, ठोस। हमें यह समझ लेना चाहिए कि मिर्च मसालों से चटपटा बने भोजन को ब्रह्मा बाबा स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा बाप ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मा भोजन अर्थात वो भोजन जो ब्रह्मा खाता है, और ब्रह्मा का भोजन है लाइट।
जो हमारी यात्रा है असंभव से संभव की। हाँ, आपने भोग लगाए बिना ही खाना हो तो खा लो। हाँ, फिर भोग लगा बिना चुपचाप खा लो, भोग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान को ऐसा पसंद नहीं है। बाप दादा को, अव्यक्त बाप दादा को ओम शांति भवन में एक बार किसी बहन ने एकदम गरम गरम हलवा दे दिया और लेके आई और बाबा के मुंह में डाला सीधा। फिर बाबा ने उसको बुलाया, इधर आओ, और बाबा ने उठा के उसके मुंह में डाल दिया। तब उसको पता चला ये कितना गर्म है। वरदान देते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ज़्यादा तो मिर्च मसाले नहीं डालने चाहिए, परंतु थोड़े से डालने में तो कोई हर्ज नहीं है। जो लोग इतने मिर्च मसाले डालते हैं कि कान तक भी उनका असर होता है, नाक को भी पता लगता है कि खाने में क्या डाला है, और जिह्वा भी अंदर अंदर तालू को टटोलती है और मुख और होंठ सी 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 बोल उठते हैं। हाँ, जब तक ऐसा आवाज नहीं आता तब तक मजा नहीं आता है। कहियो। आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। वो तो सीमा का उल्लंघन है, परंतु थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तो डालने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि थोड़ा सा का अर्थ क्या है। जो व्यक्ति थोड़ा सा लेने लगता है, कुछ दिनों के बाद उसे ये थोड़ा सा लगता है और ये थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ाना चाहता है, और ये थोड़ा सा ही एक दिन हथौड़ा सा बन जाता है जो अच्छी तरह से लगता है, और फिर डॉक्टर के उपदेश सुनने पड़ते हैं। बात तो ये है कि जो मिर्च मसाले भोजन को तेज और चटपटा बनाते हैं वो भोजन का अंग ही नहीं है। इनमें से कोई कोई चीज़ जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, बड़ी इलायची, जीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च इत्यादि औषधि के रूप में भोजन में प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु इनकी मात्रा भी अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो दूसरा है राजसिक भोजन, दैट एक्साइट्स पैशन। उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसमें नमक है, उसमें मिर्च मसाले है, मसाले नरम नमक, और ये सारे जो है एडिक्टिव है। इसलिए धीरे 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 डिसॉल्ट द बॉडी, सॉल्टलेसनेस तक पहुंचना है। कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे लाल मिर्च, ये सारे जितने मसाले हैं, ये धीरे, अगर मसाले बनाने हैं तो खुद ही बनाओ घर पर, उसकी भी विधि है। सेंटर हॉस्पिटल में एक दो भाई है, वो खुद ही बनाते हैं। और जो दुकान में जो भी मिलते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। जो लिखा है जरूरी थोड़ी ना वो सब कुछ है वहाँ पर। जो लिखा रहता है जरूरी नहीं वो सब डाला हुआ है। हो सकता है बहुत कुछ दूसरा भी डाला हुआ है जो हमें पता ही नहीं क्या डाला है। इसलिए सॉल्ट, कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस, ये धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाना है, जरूरी नहीं है। और इनके लिए चाहिए अनाज। अनाज में ये चाहिए, अनाज को ही धीरे धीरे कम कर देना है। तो इनकी आवश्यकता ही नहीं, ना रहेगी बास, ना वज्र बांसुरी। अनाज को हटाओ। और वही हमारी यात्रा है जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी। अनाज छोड़ते ही क्या हो जाते हैं, 6 प्रकार के माया आ जाती है। कौन कौन सी? आशीष भाई, विठल भाई। सबसे पहले पेट खाली खाली लगता है। दूसरा बार बार भूख लगती है। तीसरा पके हुए अन्न की चाह होती है। चौथा कमजोरी लगती है। और पांचवा दबी हुई बीमारियां उभरती है। और छठवा वजन गिरने लगता है, क्योंकि ये जो वजन है इतना मोटा मोटा सारे, वो सब अनाज का है। झूठा फालतू खोखला वजन, वो जब जाएगा तभी रियल वेट आएगा। और ये सब हमको प्रमाद, निद्रा और आलस में भेज देता है अनाज। इसके लिए अनाज की मात्रा धीरे धीरे कम करती जानी है। उसकी चर्चा हमने कल की थी। ये 6 प्रकार के विघ्न आते हैं और इनको घबरा के ही वापस अनाज पर चले जाते। ये तो अनाज से छूटना एक स्वप्न मात्र रह जाता है। जीवन भर आखिरी दम तक अनाज खाते खाते ही मरता है व्यक्ति। जैसे मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार, उसी तरह प्रकृति पति से प्यार अर्थात प्रकृति से प्यार, और प्रकृति से प्यार अर्थात प्राकृतिक आहार से प्यार। कोई कहता है मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है एकांत में, और वहां जाके तुम्हारा भेल और वो सब लेके जाते, वो अपमान है फिर प्रकृति का। प्रकृति का आनंद लेना है तो प्राकृतिक आहार के साथ ही आनंद लो। 100% रॉ वीगनिज्म तक पहुंचना है।
धीरे धीरे कुक्ड, पका हुआ, कम करते जाओ, कम करते जाओ और पहुंचो फायरलेस किचन की अवस्था तक। वो किचन जिसमें आग हो ही ना, फ्रिजलेस किचन, सिलेंडरलेस फ्रिज किचन। और तीसरे प्रकार का भोजन है तामसिक। तामसिक अर्थात नॉनवेज, तामसिक अर्थात जो कि बासी चीजें हैं वो। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, अधिक पका हुआ, रात का बचा हुआ, डबल फ्राई करते, उसको डबल गर्म करते, 3 बार गर्म करते, ट्रांस फैट, और फिर हार्ट की नलियां ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक, स्टेंट। प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होता है। हाँ, पर जो तमोगुनी प्रवृत्ति जिनको, उनको ऐसा ही प्रिय लगता है, यही अच्छा लगता है। वो पूरन पूरी 4 दिन पुरानी फिर भी रखी हुई है फ्रिज में अभी भी। आज क्या बना है, पनीर, उसको छोड़ते नहीं है, 3 दिन रखते, वो खराब नहीं होता है। ये चीज़ खराब नहीं होती। हाँ, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, ये ना रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होता है, ये काम आएगा, फ्रिज में रख दो इसको, आराम से चलता है ये। व्हाट इज इमरजेंसी? झूठी भूख होती हो, सच्ची भूख का किसी को पता ही नहीं है। तो ये 3, चाय, कॉफी, सब तमोगुण में आता है। वेयर हैज गॉन मैन्स करेज एंड आई सेड इन द कप ऑफ टी। मनुष्य का नैतिक साहस कहाँ चला गया? और लेखक लिखता है, और मैं कहता हूँ चाय के ग्लास में, चाय के कप में खत्म हो गया है, क्योंकि उसको वो एडिक्ट बना देता है। वो हर भोजन जो हमें एडिक्ट बनाता है, व्यसन बनाता है, एक बार लेने के बाद फिर से लेने की इच्छा होती है, वो हमारा आहार नहीं है। वो हर भोजन वो लेने के बाद तुरंत पानी पीने की इच्छा होती है, वो हमारा आहार नहीं है। तो ये हो गया भोजन। अगला, नेक्स्ट कैटेगरी, कुक्ड है कि अनकुक्ड है, ये भी एक बात है। नेचुरल है या आग पर जलाया हुआ है, भुना हुआ है, पकाया हुआ है, ये भी प्रभावित करेगा। जो जो आग पर जलाया हुआ है उसकी हमने 56 बातें देखी है, 44 बाकी है, टोटल कहा था 100। 2 दिन इस पर चर्चा चली, जब प्राण अन्न से निकले। तो वो जो कुक्ड है, जो पकाया हुआ है, जो बॉइल्ड है, जो स्टीम्ड है, वो जो कुछ अवन में डाला हुआ है, वो सारा भोजन, और एक तरफ प्राकृतिक भोजन, उसका प्रभाव खुद ही स्वयं को अनुभव होगा। किसी को पूछने की, बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग करके देखो और पता चलेगा। दूसरा है वीगन और नॉन वीगन। एक है वीगन वेजिटेरियन डाइट, एक है वीगन डाइट। वेजिटेरियन अर्थात शाकाहार, वीगन अर्थात शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहार अर्थात जानवर से निकला हुआ, बना हुआ कुछ भी नहीं, और उसमें मुख्य रूप से आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें। ये सब हमारा आहार नहीं है। हमारा अधिकार केवल हमारी माँ के दूध पर है, और जिसकी भी आवश्यकता केवल बचपन में, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि पशु के बच्चे भी एक उम्र के बाद अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते, परंतु मनुष्य आखिरी श्वास तक पीते ही रहता है, और उसके साथ हिंसा जुड़ी हुई है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये भी एक दोष है, वीगन है कि नॉन वीगन है। कई लोगों ने दूध को कामोत्तेजना से जुड़ा हुआ है, इस पर भी लिटरेचर है बहुत सारा। शादी होती है ना, पति क्या देती है, पत्नी अपनी पति को क्या देती है? दूध का ग्लास देती है। कामोत्तेजक है, एप्रोडाइसियाक। धीरे धीरे उसको कम करते जाओ, रिप्लेस करो नट मिल्क, बादाम का मिल्क, काजू का मिल्क, सोया का मिल्क, नारियल का मिल्क, ये ज़्यादा पौष्टिक है उससे। और ये सब नहीं है, मूंगफली का मिल्क, वो भी निकलता है, कर्ड भी बनता है उसका। ग्रीन ग्रीक योगर्ट, वीगन योगर्ट, वीगन आइसक्रीम्स, क्या कुछ नहीं बनता है, सब कुछ है। बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगला है, कितने हो गए? 9। लास्ट जो 8, 9 हो गए।
उसके बाद में जो खा रहा है वो व्यक्ति प्राणिक यात्रा पर है या नहीं है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी ये पूरी आज का 33वां दिन प्राणिक यात्रा का दिन है, प्राण ऊर्जा का दिन है। तो जो व्यक्ति दोनों खा रहे, दोनों खिचड़ी खा रहे, पर एक व्यक्ति प्राणिक यात्रा पर है, दूसरा नहीं है। इसमें बहुत अंतर है। जो प्राणिक यात्रा पर है उसे पता है ये मेरे लिए केवल ट्रांजिशन डाइट है, धीरे धीरे इसे मुझे छोड़ना है। उसे ये पता है धीरे ये मैं खा रहा हूँ किस लिए, क्योंकि ये भी देखने के लिए वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि सॉलिड खाने के बाद कितना फास्ट मैं बाहर निकलता हूँ। लिक्विड लेने के बाद में स्टेबल रहते हैं रसाहार पर जैसे ही सॉलिड पर जाते हैं, कुक्ड पर जाते हैं, 3 दिन छूट नहीं पाते। व्यक्ति 7 दिन तक कच्चा भोजन खाता है और कच्चे दिन 7 दिन खाने के बाद एक बार एक सैंडविच खा लेता है, हो गया खत्म, कच्चे का पार्ट पूरा हुआ। अब उसको वही चाहिए, 3 दिन छूट नहीं पाता है, कभी कभी 10 दिन, पूरा एक अमृत वेला देना पड़ेगा उसको चिंतन में, तो कहीं वापस अपने इस पे आएगा वो। अन्यथा हमें खुद याद है अपना बहुत पहले पूरा 84 डेज तक जूस पर रहे, 84 डेज लंबा अवधि है। और फिर लगा अब यही अभी मेरा तो विजय ही। और फिर ओपीडी में एक माता आई और वो चिप्स लेके आई। हमने कहा ये चिप्स हम नहीं खाते। मैंने कहा नहीं रख लेना। हमने कहा ठीक है रख लेते हैं। तो फिर वो चिप्स को फिर हमने सोचा अब क्या करें, रूम पर लेके जाते। फिर रूम पर लेके गए, फिर जूस पीने लगे, फिर जूस पीते, फिर वो बाजू में रखा था, फिर इसका क्या करना है तो देखते, एक खा के देखते बस वो एक खाया और फिर 1 महीना तक छूट नहीं पाए। इतना भयंकर है कुक्ड का एडिक्शन। उसके बाद चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। अब ये भी खाए तो वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। 1 मास लगा उससे बाहर निकलने में। तो परंतु इस यात्रा में वही है, ये छोड़ना वो छोड़ना इसकी यात्रा नहीं है। कुछ भी लिया उसके बाद में कितना फास्ट आप उसमें से आ जाते बाहर, ये है फ्रीडम। इसको कहते हैं प्राणिक यात्रा, प्राणिक जर्नी, ब्रेदारियन स्टेज। इसको कहते हैं फूड की स्वतंत्र हो गए। 3 दिन खाया नहीं खाया, अगले दिन खाया, और उसके बाद में पर इच्छा नहीं है अब खाने की। फूड फ्रीडम की अवस्था है। कोई भी चीज अब बांधती नहीं है, आकर्षित नहीं करती है, अटकाती नहीं है। खा लिया अनासक्त भाव से। और कुछ आत्माएं इसी अवस्था के साथ जन्म लेते हैं। मम्मा खा रही है परंतु कितनी अनासक्त भाव से। सभी उस अवस्था तक एक दिन में नहीं पहुंचेंगे, बहुत बड़ी यात्रा है। परंतु हाँ, उस तक पहुंच गए जिसने भूख प्यास और नींद को जीत लिया, उसने पूरे शरीर को जीत लिया और अपने मन को जीत लिया, वो स्वराज्य अधिकारी बन जाता है। जीवन की प्रत्येक चीज को वो जीतने लगता है। इसकी विजय सब जगह विजय दिलाती है, क्योंकि आत्म संयम की विजय है ये। तो टोटल कितने हो गए ऐसे है 10। तो अगर खाने वाला व्यक्ति केवल वो प्राणिक यात्रा पर नहीं है, ऐसे ही खा रहा है, या कोई फास्टिंग ही कर रहा है, वो प्राणिक यात्रा पर नहीं है, रसाहार कर रहा है, या डॉक्टर ने बोला है वजन कम करने के लिए खा रहा है, कम खा रहा है, तो वो प्राणिक यात्रा पर नहीं है। जूस पी रहे क्यों? क्योंकि वजन कम करना है। वो लक्ष्य उसका छोटा है बहुत, या बीमारी से मुक्त होना, इसलिए ये खा रहे, ये नहीं खा रहे। ये बहुत छोटा लक्ष्य है, हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहला दोष बताया पैसा। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो भी अर्पित कर दो, पहला। दूसरा, जो भी चेक आता है वो भी रख दो बाबा के सामने, सब कुछ। दूसरा, समय, किस समय बनाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि अभी रात में आते समय लेट हो गया 10 बजे, छोड़ दो ना, मर नहीं जाओगे रात में। क्यों खाना है अभी रात को 10 बजे? लेट हो गया, कहीं प्रोग्राम था, नहीं खा के सोना, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ये पहले से मान्यता है, ये नहीं खाएंगे ना, भूखे रहेंगे तो नींद नहीं आती। क्यों चाहिए? कुछ भी ले लो, लिक्विड ले लो, कुछ खजूर पेस्ट हमने बताया, खजूर पेस्ट पी लो और सो जाओ। संत जूस पी लो और सो जाओ। जूस पीने के बाद, सोने के बाद बार बार पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ता है, पानी पीने के बाद उठना पड़ता है। इसको भी पॉइंट टू बी नोटेड। जो पानी अगर पी लो 4 गिलास तो रात भर उठना पड़ता है, परंतु जूस आहार है, वो पीने के बाद में इतना नहीं उठना पड़ेगा, या ना के बराबर, क्योंकि वो फूड है। दूसरा पॉइंट टाइम। तीसरा प्लेस, किस स्थान पर। तो जितना हो सके जो क्राउडेड प्लेसेस है, भीड़ भाड़ की जगह है, वहां पर अवॉइड करो। अगर खाना भी पड़ता है तो चुपचाप एकांत में अपनी थाली लेके बैठो और चुपचाप खाओ। अगर भीड़ में खाना ही है तो, ट्रेन में खाना ही है तो, पहला तो बताया ये सारे ऑप्शंस है।
वो खा लो तो सबसे बेस्ट है, और ना खाओ तो अहोभाग्य, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा किसी चीज का। और उसमें जब पहुंचोगे कमरे में सेंटर पर, तो जो जीत का अनुभव है, वाह वाह वाह, विजयी होकर निकलेंगे, वो तो सबसे अच्छा अनुभव है। और वो उपवास भी हो गया पूरा निर्जला 24 घंटे का। यहाँ कहाँ 12 घंटे तो रह नहीं सकते, कितना खाते हैं हम, देखते हैं ट्रेन में बैठे, एक बार 2 युगल बैठे थे, फिर अपना डिब्बा निकाला, इतना सारा वो खा लिया, वो चले गया। फिर एक स्टेशन आया, वो आते हैं ना लेके, उसमें से वो खरीदा, फिर आगे गए, फिर वो वहां से वो खरीदा। हर 10-10 मिनट में खरीद रहे कुछ कुछ, और खाए ही जा रहे, खाए ही जा रहे, खाए ही जा रहे, खाए ही जा रहे। क्योंकि वो जो खा रहे हैं वो भूख की वजह से नहीं खा रहे, टाइम पास, जर्नी फॉर फूड। फूड जर्नी नहीं है वो, जर्नी फॉर फूड। बढ़िया बोला अरविंद भाई। इट वॉज ए जर्नी। वो यात्रा किस लिए? भोजन के लिए यात्रा कर रहे, यात्रा भोजन नहीं है वो, यात्रा भोजन के लिए है वो, उल्टा, यात्रा भोजन, भोजन यात्रा है वो। तीसरा, तीसरा अगला, व्यक्ति कौन बनाने वाला, बनाने वाला कौन है? जितना हो सके खुद के हाथ से बनाओ और खुद ही खाओ, ये सबसे बेस्ट है। किसी के हाथ का, वो कौन से दादा थे साथ में लेके जाते थे, स्टोव लेके जाते थे ना, विश्व किशोर भाव, साथ में लेके जाते थे सिरोही, जो कुछ करना अपना ही खुद बनाते थे, किसी पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, खाने वाला, भोग लगाना और वो 5 बातें। अगला, जाति दोष, उसमें कंकड़ पत्थर बाल वो सब हटाया हुआ हो, साफ किया हुआ हो। अगला, भोजन राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है। राजसिक और तामसिक को अवॉइड करना है, जितना हो सके सात्विक। और जितना हो सके, इस सृष्टि में केवल एक ही भोजन है जो कर्मालेस है, वो कौन सा? फ्रूट, जिसमें किसी कर्म का प्रभाव नहीं है। बाकी सभी भोजन में कहीं ना कहीं हिंसा है, प्लांट में, वेजिटेबल्स में, सलाद में, सब में। फ्रूट अपने आप जो गिरा हुआ है वो कर्मालेस है, बाकी सब कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उससे भी आगे है प्राण ऊर्जा, प्राणा। अगला, हाँ, नेचुरल है, अननेचुरल है, कुक्ड है, अनकुक्ड है, सन कुक्ड है या फायर कुक्ड है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, आग पर बनाया हुआ है या प्रकृति का दिया हुआ है, सूरज का पकाया हुआ है वो। अगला, वीगन है या नॉन वीगन है। अगला, प्राणी की यात्रा पर आप है या नहीं है। ये 10 प्रकार के अन्न के दोष है और जो हमें प्रभावित करते हैं। तो इस यात्रा पर आगे आगे बढ़ते जाना है, और ये यात्रा जैसे कहा अकेले की है। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, किसी के लिए रुकना नहीं है, बस निकल पड़ो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ओम शांति। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपनाज से था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े।
अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता